हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम आपके लिए लेकर के आ गए मैथ्स की एक और बेहतरीन क्लास। जी हाँ, ये है रेशियो का फाइनल पार्ट, जहां पर आपके सिक्के वाले कुछ सवाल रह गए थे, तो सिक्के वाले सवालों को हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। पहले आपको बता देते हैं कि सिक्के वाले केस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर कॉइन्स की हम बात करते हैं, तो देखिए अगर आपको सिक्कों की संख्या 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों में ही बात हमेशा की जाती है ज्यादातर केस में। तो देखिए अगर आपको सिक्कों की संख्या 40, 40 और 40 दी हुई है, हमें इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना है कि अगर यहाँ पर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे। तो ये आपको कन्वर्ट करके आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए अगर आपको सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड देते हैं। देखिए 40 और 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है, तो 1 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये रुपए की संख्या निकल आएगी। 50 पैसों की बात करते हैं, तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 2 सिक्के होते हैं। तो यहाँ पर 40 में 2 का डिवाइड दे देंगे, तो आपका रुपए की संख्या निकल आएगी 20 रुपए। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको तो 20 रुपए निकल आएगी। यानी 50 पैसे के अगर 40 सिक्के हैं तो कुल मिलाकर 20 रुपए हैं। वहीं 25 पैसे की अगर हम बात करते हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। तो 4 का यहाँ पर हम डिवाइड दे देंगे। तो देखिए इसमें हम 4 का डिवाइड दे देंगे तो हमको रुपए की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 10 रुपए। अर्थात 25 पैसे के 40 सिक्के हैं तो कुल मिलाकर के 10 रुपए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं एक सवाल की ओर। तो आइए आपको हम एक सवाल की ओर लेकर के चलते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 6:15:16 के अनुपात में हैं। सिक्कों का मूल्य 1050 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 15 और 25 पैसे के 16 सिक्के हैं। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था, आपको डिवाइड देना होता है। तो यहाँ पर हम 1 का डिवाइड देंगे तो 6 रुपए ही आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या होता है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या अगर हमको रुपए निकालने होते हैं तो 2 का डिवाइड देते थे हम। तो 15 में जब हम 2 का डिवाइड देंगे तो 7.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये लिख दिया 7.5। और यहाँ पर आपको जो सिक्के दिए हुए 16, इनमें रुपए का मूल्य निकालना है, तो क्या करते थे, 4 का यहाँ पर डिवाइड देते थे। तो 4 का डिवाइड 16 में देंगे तो यहाँ पर 4 रुपए यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, इसको x मान लीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए। तो 6 और 4 10, 10 और 7 17.5, तो 17.5 x बराबर ये हो गया यहाँ पर रुपए की संख्या। और ऊपर दिया कितना है, 1050 रुपए हमको दिए हुए हैं मूल्य, इसके बराबर में 1050 रुपए लिख लेंगे। x का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो 1050, इसके बटे में ये आ जाएगा 17.5। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे, और जब हम 175 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 60 निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। हमको निकालना क्या था, 50 पैसों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 15 हैं यहाँ पर। तो बस कुछ भी नहीं करना है, 15x जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू 60 आई थी, 60 रख दीजिए। तो 15 का 60 में जब गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 होता है। तो 900 रुपए यहाँ पर आ गए। 900 सिक्के जो आ गए यहाँ पर, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 900 है। इसी तरह आप यहाँ पर 1 रुपए की भी निकाल सकते हैं और 25 पैसे की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये था एक सवाल। आइए चलते हैं एक और सवाल की ओर, आपको बताते हैं। अब यहाँ पर एक आपको और तरीका बताते हैं। इसमें आपको रुपए की संख्या दी है और आपको सिक्कों की संख्या यहाँ पर काउंट करनी होगी। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 10 रुपए हैं, उसमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। 10 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 10 रुपए के अंदर, आपको ये पूछा गया था। देखिए हम जब सिक्के निकालेंगे तो सीधे सीधे इसमें गुणा करेंगे। रुपए से हमें सिक्के बनाने हैं तो गुणा करेंगे, सिक्के से रुपए बनाने हैं तो भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब 10 रुपए के निकालना है सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर 10 गुणा 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 10 गुणा 2 कर देंगे, और यहाँ पर 10 गुणा में 4 कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है, 10 सिक्के। यहाँ पर आ गए 20 सिक्के और यहाँ पर आ गए 40 सिक्के। ये आ गई सिक्कों की संख्या। ठीक है, जब आपको रुपए देकर के सिक्के पूछेंगे तो आपको गुणा करना है। ठीक है, आइए इसके ऊपर भी एक सवाल कर लेते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रुपए दिए हुए हैं और सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। देखिए इस सवाल में एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनका अनुपात 12, 10 और 7 है। इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 12, 10 और 7 है। सिक्कों की कुल संख्या 600 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या आपको दे दी गई है, 600 सिक्कों की संख्या। देखिए तो हम यहाँ पर देखिए रुपए कितने दिए हुए हैं, तो 12:10:7 के अनुपात में हमको रुपए दिए हुए हैं। आइए हम इनकी सिक्कों की संख्या निकालते हैं। सिक्कों की संख्या के लिए हम क्या करते थे, गुणा करते थे। देखिए 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12, यानी कि 1 रुपए के 12 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 20 सिक्के 50 पैसे के हैं। यहाँ पर 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे तो 28 सिक्के जो हैं
वो आपके 25 पैसे के सिक्के की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सिक्के की संख्या निकल आई और वहाँ पर सिक्के 600 दिए थे, सबको जोड़ लीजिए तो 12x प्लस 20x प्लस 28x, तीनों को जोड़ेंगे तो 60x यहाँ पर आ जाएगा। और 60x बराबर कितना दिया हुआ है, 600 दी हुई है सिक्कों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x से इसको काट देंगे 60 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी x की वैल्यू। 60 दहम्मा 600 तो कितनी आ गई, 10 आ गई x की वैल्यू। अब क्या पूछा है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 25 पैसे कितने थे, 7 थे। तो यहाँ पर 7 गुणा x की वैल्यू है 10 और कुल मिलाकर कितना आ गया, 70। तो ये आपके आ गए, सॉरी यहाँ पर 28, देखिए 28 थी सिक्कों की संख्या पूछी ना, तो सिक्कों की संख्या 28 है। तो 28 गुणा में 10 कर देंगे तो 280 जो हो गए वो आपके सिक्के हो गए कितने, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 280 है। चलते हैं दूसरे सवाल। तो सिक्के के दोनों सवाल हमने आपको करा दिए। आइए एक और सवाल की ओर चलते हैं। ये है रेशियो का अगला टाइप। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बॉयज और गर्ल्स वाला। तो वर्ष 2019 में कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या 2500 है, जिसमें लड़के कितने हैं, 55% और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2020 में छात्रों की संख्या में जो है 12% का इजाफा हो गया। लेकिन हुआ क्या, यदि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो पहले के जैसे ही रहता है, जितना 2019 में था उतना ही 2020 में रहता है। तो 2020 में लड़कियों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। आइए आपको बताते हैं। देखिए 55% लड़के थे, ठीक है, तो बची हुई लड़कियां थी तो 45% लड़कियां होंगी। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 11 और 9, ये हो गया रेशियो 2019 का, ठीक है। 2020 में भी यही रहने वाला है। अब क्या हुआ, 2500 तो टोटल लड़के हैं, छात्र हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, 2020 में 12% बढ़ गए तो 112/100, ठीक है। जिसमें लड़कियों की संख्या पूछी है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो ऊपर तो 9 लिख देंगे और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। तो 11 ये है, 9 ये है, टोटल कितना हो गया 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, ठीक है। अब यही आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इसको हम काटते हैं 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 5 से इसको काटते हैं तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 और 5 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 140। तो 140 यहाँ पर आ गया, ठीक है। गुणा में आपका 9, क्योंकि 9 जो बचा रह गया, ठीक है। अब इसको गुणा ऐसे करने मत बैठ जाना, 9 एक 9, नहीं 14 9 में कितना होता है 126। तो 126 यहाँ पर लिख दीजिए और 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। यानी कि 2020 में लड़कियों की संख्या 1260 है। तो ये थी हमारी क्लास रेशियो की। अब आपका रेशियो बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ पर हम रेशियो बाइंड अप कर रहे हैं, इसके बाद हम परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा और अगली क्लास आने वाली परसेंटेज की तो तैयार रहिएगा प्रतिशतता के सवाल देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। बहुत सारी हमारी क्लास चल रही है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।